आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इस कलरफुल दुनिया में जन्म ज़रूर लिया, लेकिन वो इसे देख नहीं पाए। जन्म से ही उन्होंने अपनी लाइफ में कई मुश्किलों का सामना किया। नेत्रहीन होने के कारण उन्हें समाज में कई भेदभावों का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में जन्मे श्रीकांत बोलाजी, आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद भी हैदराबाद में बॉलेट इंडस्ट्री के नाम से एक मशहूर कंपनी शुरू की, जो कि अशिक्षित और अपंग लोगों को रोजगार देने में मदद करती है। श्रीकांत बोला का जन्म आंध्र प्रदेश के एक किसान फैमिली में हुआ, जो कि साल के 20,000 रुपये भी मुश्किल से कमा पाते थे। श्रीकांत के जन्म के बाद लोगों ने उनके माता पिता को ये कहना शुरू कर दिया कि ये बच्चा तो बड़ा होकर आप पर ही बोझ बन जाएगा। परिवार की माली हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि आज शाम को घर में खाना बन पाएगा या नहीं। श्रीकांत बोला जब थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता उन्हें अपने साथ खेती बाड़ी के लिए साथ ले जाने लगे, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण श्रीकांत कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते थे। लेकिन श्रीकांत बोला जी की रुचि पढ़ने लिखने में थी। उनके पिता ने जब ये देखा तो उन्होंने उनका एडमिशन गांव से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में करवा दिया। श्रीकांत एक लकड़ी और बाकी बच्चों के सहारे स्कूल में जाते थे। श्रीकांत बोला जी ने बताया कि स्कूल में उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। उनका कोई दोस्त नहीं है। उन्हें क्लास में लास्ट बेंच पर बिठाया जाता है। पीटी पीरियड्स में भी उन्हें जाने की मनाही थी। सभी लोग उनसे दूरी बनाकर रखते थे। वे अपने आप में काफ़ी अकेला और लाचार महसूस करते थे। वे खुद को पैसों से गरीब नहीं बल्कि अपने अकेलेपन की वजह से खुद को सबसे गरीब मानने लगे थे। श्रीकांत बोला के पिताजी ने देखा कि श्रीकांत इस स्कूल में कुछ ज़्यादा सीख नहीं पा रहे, तो उन्होंने उनका एडमिशन हैदराबाद के एक दिव्यांग बच्चों के स्कूल में करवा दिया। कुछ ही दिनों में श्रीकांत बोलाजी ने काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट और चेस खेलना भी सीखा और पढ़ाई में भी श्रीकांत जी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगे। श्रीकांत बोला कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि वह नेशनल लेवल तक क्रिकेट खेलने लगे और क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करते थे। उनकी सर्वश्रेष्ठता को देखते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ लीड इंडिया प्रोजेक्ट में उन्हें काम करने का अवसर मिला। स्कूल में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उन्हें 11th क्लास में साइंस सब्जेक्ट लेने से मना कर दिया गया, जबकि श्रीकांत ने 10th क्लास के एग्ज़ाम आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से 90% ग्रेड के साथ पास किया था। फिर भी बोर्ड का ये कहना था कि नेत्रहीन स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट नहीं ले सकते। श्रीकांत बोला ने सोचा कि मुझे मेरे नेत्रहीन होने के कारण नहीं बल्कि लोगों के गलत नज़रिए के कारण मुझे मेरा मनपसंद सब्जेक्ट नहीं लेने दिया जा रहा। जब बोर्ड ने उन्हें साइंस सब्जेक्ट नहीं लेने दिया तो उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया और इस फैसले का विरोध किया और पूरे 6 महीने तक गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया और अकेले ही इसके अगेंस्ट लड़ते रहे। और फाइनली गवर्नमेंट ने 11th में उन्हें साइंस सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करने की परमिशन दे दी। साइंस सब्जेक्ट मिलने के बाद दिन रात कड़ी मेहनत करके श्रीकांत 12th क्लास में 98% मार्क्स लेकर पूरे इंडिया को हैरान कर दिया था। इतनी मेहनत करने के बाद भी श्रीकांत की मुश्किलों का सफ़र यही नहीं रुका। 12th करने के बाद उन्होंने देश के ऑलमोस्ट सभी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। यहाँ भी दृष्टिहीन होने का कारण सामने आया। श्रीकांत ने इंटरनेट के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश करी कि क्या उनके जैसे स्टूडेंट के लिए कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम अवेलेबल है या नहीं। काफ़ी मेहनत के बाद उन्हें अमेरिका के कुछ कॉलेजेस का पता चला, जिनमें से 4 अमेरिकन कॉलेज ने उनकी एडमिशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। श्रीकांत ने MIT कॉलेज को अपने लिए चुना और उस कॉलेज में पढ़ने वाले फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने। सोचिए दोस्तों, अगर हमारी आंखों में कोई छोटी सी चोट भी लग जाती है तो हम 4 दिन घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन श्रीकांत बोलाजी का हौसला देखिए। सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने देश में ही इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद भी एक अनजान देश में जाकर अपने सपनों को पूरा किया। श्रीकांत जैसे लोगों के लिए ही किसी ने ये 2 लाइनें लिखी हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता ए दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है।
शुरू में अमेरिका में भी श्रीकांत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी उनकी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आया। जब श्रीकांत ने अमेरिका में ग्रेजुएट कंप्लीट किया तो वे वहाँ अपना ब्राइट फ्यूचर छोड़कर वापस इंडिया आ गए और यहाँ भी उन्होंने हैंडीकैप लोगों के लिए सेवा करना शुरू किया, जिससे उन्हें मदद दी जा सके और समाज में ऐसे लोगों को सम्मानजनक स्थान दिया जा सके जो शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं। श्रीकांत ने लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों की मदद करी, लेकिन श्रीकांत ने नोटिस किया कि ये लोग सामान्य जीवन तो जीने लगे हैं, लेकिन इनके पास कोई रोज़गार नहीं है। इसके लिए उन्होंने वॉलेंट इंडस्ट्री की स्थापना करी, जो कि दिव्यांग लोगों को रोज़गार देकर उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की ज़िंदगी को आसान बनाती है। श्रीकांत ने उन लोगों की गलत धारणा को झुठला दिया जो मानते हैं कि नेत्रहीन लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। श्रीकांत बोला ने अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना किया और ना ही सिर्फ अपने जीवन को बल्कि अपने जैसे कई और लोगों के जीवन में खुशियां और उमंग लाई। श्रीकांत की वॉलेंट इंडस्ट्री में सभी वर्कर दिव्यांग नहीं हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह के विकलांग व्यक्ति को रोज़गार मिल जाता है। श्रीकांत बोला कि कंपनी का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का है। आज श्रीकांत बोला कि कंपनी वॉलेट इंडस्ट्री के 4 यूनिट्स हैं, जो कि हुबली कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना, निजामाबाद तेलंगाना और चौथा चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर, जो कि पूरी तरह से सोलर सिस्टम पर चलती है। मुश्किलें हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन काबिल व्यक्ति ही इनसे लड़कर आगे निकल पाते हैं। श्रीकांत बोला जी उन्हीं में से एक हैं। वे एक सच्चे भारतीय हैं। आई होप आपको श्रीकांत जी की ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।